बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान और जहान दिया, और दरूद सलाम उस ज़ात पाक पर जिसने हमें इल्म की राह दिखाई। नाज़रीन इकराम, आज इल्म के हवाले से बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। पहले भी हमने आपको अजमल रहीम साहब से मिलाया था और उन्होंने बहुत सी बातें की थी और बहुत सी बातें उनमें से सच साबित भी हुई। एक इल्म है, एक अंदाज़े हैं, उन्हें जो कुछ किया वो करें। लेकिन आज मैं जो बात करना चाहूँ ख़ास तौर पर पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से बात करना चाहता हूँ। और भारतीय नजूमी आचार्य ने बहुत सी बातें की थी जो कि अगस्त गुजर गया और वो गलत साबित हुई। उसने अपनी आवाम को डराया था कि पाकिस्तान जो है वो हमला करेगा चीन के साथ मिलके, बल्कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलके भारत को नीचा दिखाना चाहता है। लद्दाख में जो वाक़या हुआ वो भी सबके सामने है, उसमें भी उनकी सुक्की हुई है। तो वो ये कह रहा था कि चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश की है। ख़ास तौर पर वो कहता है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं पाकिस्तान और चीन के हमारी जो अंदरूनी शोरश है, यानी जो तहरीक की है अलहदगी की, जब वो ज़रा सा और ज़ोर पकड़ेंगी फिर ये हमलावर होंगे और हमें नीचा दिखाएंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है कि नहीं? मेरे साथ हैं अजमल रहीम और अजमल रहीम से मैं ये सारी बातें पूछूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अजमल रहीम साहब, खुश आमदीद। क्या पाक भारत तनाज़ा जो है वो तूल पकड़ने वाला है? भारतीय नजूमी आचार्य ने जो भी कहा था, जो पेशन गोइयाँ की थी, वो सब गलत साबित हो गई। आप क्या कहते हैं? थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम नकवी साहब, आपका शुक्रिया। आप दूसरी दफ़ा आप आए हैं मेरे प्रोग्राम को और साथ मुझे अप्रिशिएट भी किया कि आपकी बातें जो है ना वो सही साबित हुई। वो सिर्फ इंडियन एस्ट्रोलॉजर ने नहीं कहा था, पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर भी काफ़ी थे जो कह रहे थे कि अपना जंग होगी, ये हो जाएगा, कोरोना पे लाशें गिर जाएंगी। लेकिन मैं उसी बात पे स्टैंड था कि जी पाकिस्तान का किसी किस्म का पाकिस्तान का एस्पेक्ट इस वक्त इतना अच्छा है कि पाकिस्तान में देखें किसी ने ना तो कोरोना की एक रूटीन में जो केयरलेसनेस हुई, या जो एक बंदा खुद ही बीमार है तो उसको हार्ट अटैक हुआ तो साथ ये भी लग गया, तो इस किस्म का रहा। इंडिया की जो पाकिस्तान का हाल, उसका दोनों असेंडेंट बहुत मजबूत बैठे हैं और इस वक्त पोजीशन जो उसकी सैटर्न की पोजीशन इस वक्त छठे घर में बहुत मजबूत है और जनवरी में फिर ये अपने 7वें घर में आ जाएगा। तो जंग पाकिस्तान में नहीं होगी, जंग होगी इंडिया में और वहाँ पे उन पर प्रेशर होगा। इंडिया के जो उन्होंने किया है वो अपनी कौम को वैसे ही डराते रहते हैं। मोदी साहब तो वैसे भी अपनी कौम को वो बहुत डराते हैं, डरा के कैश कराते हैं। तो अभी तक डर और खौफ उनको रहेगा और ख़ूब अपने कह रहे हैं कि प्रेशर उन पर रहेगा। हाँ, अलबत्ता चाइनीज़ जो है ना वो इनके ऊपर बहुत डोमिनेंट होकर इन पर चढ़ाई करेंगे और इनका नेक्स्ट जो मुझे तो लगता है जो उनकी अंदरूनी ताकतें हैं, जो अंदरूनी उनकी खलकशारें हैं और जो अलहदगी पसंद तरीक़ें वो ज़्यादा ज़ोर पकड़ेंगी और कश्मीर वाले मसले में भी और दूसरे मसले में भी इनको अपनी पड़ जाएगी। मुझे तो इंडिया टूटता हुआ नज़र आता है। क्या पाक भारत जंग अभी मुमकिन है? आचार्य नजूमी जो है भारतीय, वो ये कह रहा है कि नहीं, जनवरी फरवरी में ये मामला बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तान में तो नहीं लगती, इंडिया में लग जाएगी। आप नहीं मानते कि नए साल में कोई मार्का हराई होगी? हाँ, वो भारत को कह रहा है कि भारत तो ठीक है, वो भारत में तो उनको तो देखा ऑलरेडी खतरात में घिरे हुए हैं। पाकिस्तान का सन जो है उसमें अपने घर में, और सन डील करता है मशरक़ को और मशरक़ इंडिया है। तो इंडिया को प्रॉब्लम आने ही आने हैं। ये आगे वो पहले अब सन जो है ना इस वक्त केतु के नीचे है, उसके बाद सन आ जाएगा सैटर्न के नीचे फरवरी तक। तो फरवरी तक इंडिया रिमेन इन स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी और फरवरी में मोदी को भी कोई सेटबैक पहुंचेगा। अच्छा, क्या समझते हैं आप कि नए साल में जो है पाकिस्तान से मज़ीद जो है भारत खौफज़दा हो जाएगा? जी, पाकिस्तान डोमिनेंट रहेगा। पाकिस्तान सिर्फ हमारी इस वक्त जो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको कहा था कि मैंने इमरान खान साहब को भी कहा था कि वो ये जो ये इल्ज़ामबाजी और ये जो हर 15 मिनट पर टीवी पे बैठ के जो कोस रहे हैं हम अपने बीज मालों वाले, ये ख़त्म करके अपने मुल्क की तरक्की की तरफ चलें। और आगे अगर ये फरवरी के एंड तक ये ना संजीदा होवे तो गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। अगर फरवरी तक ये अपने आप को रिव्यू कर लें और इमरान खान साहब निकलें अपने उनसे,
तो पाकिस्तान तो आप इसके बाद तो इमरान खान साहब के दिन अपने हैं। मौजूदा हालात में खित्ते की तरक्की और खुशहाली कैसे मुमकिन है? क्या मोदी अपनी कौम के लिए खुशहाली पैदा कर सकेंगे? इसी तरह ही होगा। खौफ तो उनको रात की नींद ही नहीं आती। पाकिस्तान, देखें मेरी बात सुने, पाकिस्तान का हारोस्कोप बड़ा स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेटेड हारोस्कोप है। वैसे भी अगर लियो देखें ना तो लियो अक्कड़ वाला बंदा होता है, ईगो वाला बंदा होता है। ठीक है, हम लोग 100 आपस में लड़ते हैं करते हैं, लेकिन आन और शान से जीने वाली कौम है। और इस पे उन्होंने ये पाकिस्तान का प्रेशर इनका इतना बढ़ जाएगा कि इनको अपनी पड़ जाएगी। लेकिन फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो पॉलिटिशियन है ये अपने आप को रिव्यू करे, यानी अपोजिशन भी और हुकूमत भी, दोनों इस वक्त, दोनों। और दोनों को ना इस वक्त कह लें कि अब जैसे माँ नहीं, बच्चे तंग करें तो माँ पकड़ के एक दफ़ा फैंटी लगाती है, तो इन दोनों को फैंटी लगने वाली है, तब जाके ये सीरियस होंगे पॉलिटिशियन। अच्छा ये बताइए आप अजमल रहीम साहब, ये बताइएगा कि मोदी की सारी कोशिश ये है कि वो अपनी जमात बीजेपी को यक जमाती रियासती निज़ाम की तरफ ले जाए, क्या कामयाबी मुमकिन है? देखें, मोदी विर्गो है और विर्गो को इस वक्त ट्राइन है जुपिटर की, जो इस साल के एंड में ख़त्म हो जानी है। उसके बाद मोदी के सन को स्केयर मिलनी है राहु की, और मोदी का बहुत बुरा वक्त आ रहा है। मोदी के ख़िलाफ़ कोई वो हो सकती है, नो कॉन्फिडेंस वोट भी हो सकता है, या उसको बड़े बुरे तरीके से उतार दिया जाएगा, या उसके साथ कोई मिस ऐप हो जाएगा। मुझे तो मोदी का हाल आगे बुरा होता नज़र आ रहा है कि मोदी शायद अपना टेन्योर अगला पूरा ना कर पाए। भारत की अगर तारीख़ को देखें तो कश्मीर और अक़लियतों के हवाले से जो मोदी ने कारनामे अंजाम दिए, यानी जो पॉलिसी इख्तियार की, वो पहले किसी ने नहीं की, किसी हुक्मरान ने। मुमकिन है कि वो कामयाब हो सके? मोदी तो आपके सामने ही है, शुरू से मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, शुरू से ही वो कत्ल व गारत और उसका था। जब वो नहीं रहेगा तो अब देखें, जिस तरह वो लोग भी अब पढ़े लिखे लोग हैं, इंडिया के लोग भी, अवाम जो उनकी जो आपके पास तो वो बिका हुआ जो ख़बरें आती हैं, वो बिका हुआ मीडिया जो बड़ा जज्बाती होकर और फिल्मों के ज़रिए अपनी तरह, वो ओवरऑल तो उधर के लोग भी नहीं चाहते कि जंग हो। ये तो बस मुसल्लत कर रहा है मोदी उन पे जंग, और वो अपना ही सत्यानाश कर रहा है। खैर, मोदी को जाना नहीं चाहिए, पाकिस्तान को फ़ायदा है उसमें, अपने मुल्क का नुकसान वो खुद कर रहा है। ये जो मोदी है ना, मोदी को प्रेशर में आने लगा है, मोदी काफ़ी प्रॉब्लम में आएगा, क्योंकि सन को ट्राइन जब उसकी ख़त्म, क्योंकि सन राहु है ना, तो वहाँ से जब ट्राइन निकलेगी ना तो उसका सन एकदम बुझ जाएगा, और फिर वो एकदम डिप्रेशन में भी जाएगा, टेंशन एंजाइटी में भी जाएगा, और उसको उसकी सपोर्ट भी ख़त्म हो जाएगी। देखें, मोदी उस दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप हार गया था। मोदी का तो आप जनवरी फरवरी में हाल देख लीजिएगा, इसके पे तो बड़ा टफ टाइम आएगा, बहुत टफ टाइम आएगा इस पर। अच्छा, ठीक है ना। तो वो डोनाल्ड ट्रंप के हारने की वजह से भी अब उसको काफ़ी एनर्जी उसकी ख़त्म हो चुकी है, और बाकी उनकी एयरफोर्स तो बिल्कुल ज़ीरो है। वो अगर चलती है तो इसराइल और उसके बेस पे चलती है, अमेरिकन के। तो कितना हद तक, किस हद तक डिप्रेशन का शिकार है मोदी? आप क्या समझ रहे हैं, जनवरी फरवरी में जब दबाव होगा तो वो कहाँ तक जाएगा? देखें, एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की। कोई ना, उसको कोई हार्ट अटैक भी आ सकता है, कोई फालज भी आ सकता है, कोई प्रेशर या खुद छोड़ के भाग जाएगा, या वो मोशन आ जाएगी उसको कोई और किसी को बंदे को लाने की, या कोई ना कोई ऐसा इवेंट होगा जिससे मोदी डैमेज होगा। तो हिटलर की तरह क्या खुदकुशी भी कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। और ये मुझे तो ज़्यादा चांसेस यही नज़र आते हैं कि यहाँ तो ये अंडरग्राउंड चला जाएगा बिल्कुल, यहाँ फिर इसको सुनेंगे कि ये इसने खुदकुशी कर ली है या फौत हो गया। बाकी तो ये अल्लाह ताला, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। तो ये अंदाजे हैं। बहुत बड़ा बात, मैं इसको माफ़ी चाहता हूँ कि बात कर गया हूँ, लेकिन ये जो उसका हारोस्कोप बताता है तो उसमें उसके चांसेस हैं, हालात तो वाक़यात बता रहे हैं। हाँ, यहाँ छुप जाएगा, किसी अंडरग्राउंड सुरंग में घुस जाएगा, या अपने आप को मार लेगा, या कोई इसको, मुझे तो लगता है कोई फैटल बीमारी भी आ सकती है जिससे ये एकदम, यानी कौमी उफ़क़ से गायब हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, यानी भारतीय सियासत में इसका नाम नहीं रहेगा। और उसने अपना रोल प्ले कर दिया, उसने भारत का सत्यानाश करना था, कर दिया। जी नाज़रीन, अजमल रहीम साहब ने एक बहुत बड़ी खबर दे दी। उन्होंने कहा मोदी जिसके हाथ मुसलमानों के और अक़लियतों के खून में रंगे हुए हैं, उसका अंजाम होने वाला है। और उन्होंने कहा कि जनवरी फरवरी के बाद उस पर मुश्किल वक्त आने वाले हैं, यहाँ तक
कि वो खुदकशी भी कर सकता है। देखिए आने वाला वक्त क्या कहता है, सितारों की चाल बता रही है कि मोदी साहब जो हैं जितनी भी मनमानी कर रहे हैं, जितने भी आमराना निज़ाम को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत जैसी बड़ी जमहूरियत जिसके वो दावेदार हैं, उसमें आमरीत करना चाहते हैं, यक निज़ाम लाना चाहते हैं, यक जमाती निज़ाम, तो उसमें वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये अच्छी खबर है, ख़ास तौर पे हम पाकिस्तान के हवाले से। वरना बहसीत मुसलमान तो हमारा ईमान है कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। आज के लिए इतना ही, सलामत रहें, फिर मिलेंगे INN के साथ। अल्लाह हाफिज़।